हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैथ मॉड्यूल के बारे में कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरह से मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह से मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से इस मॉड्यूल के अंदर प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो एक ही पाइथन प्रोग्राम के अंदर हमने मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उनको हमने यहाँ पे एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है। You can see and you can also create a new file on your computer and save that with .py extension। और उसके अंदर आपको ये प्रोग्राम लिखना है और उसको एग्जीक्यूट करके देखना है कि वो क्या आउटपुट देगा। तो क्या क्या है यहाँ पे इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा है इस टेक्स्ट फाइल के अंदर, इस .py पाइथन फाइल के अंदर इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ का मीनिंग है कि यहाँ पे जो मैथ मॉड्यूल है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद में हमने लिखा है प्रिंट मैथ डॉट सील 1.02। इसका मीनिंग है कि हमें यहाँ पे मैथ डॉट सील फंक्शन को यूज़ किया है, जो कि हमने अभी मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया उसका एक पार्ट है। तो सील फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है। इसके अंदर हमने लिखा 1.02। तो सील फंक्शन जनरली हमें पता है कि क्या करता है कि जो भी हमने इसके अंदर आर्गुमेंट पास किया है, डेसिमल वैल्यू पास की है, उसको नियरेस्ट अपर इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमें आउटपुट देगा ऑन द स्क्रीन। क्या प्रिंट करेगा? 2। 1.02 का सील वैल्यू क्या होगा? 2। ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे और भी फंक्शंस है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सील फंक्शन को जब हम नेगेटिव वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे तो -1.02 हमें क्या आउटपुट देगा? -1, क्योंकि नियरेस्ट अपर इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जब हम माइनस में बात करेंगे तो -1.02 में नियरेस्ट अपर इंटीजर 1 होता है। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शंस को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं और क्या क्या आउटपुट ये देगा वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम .sqrt फंक्शन sqrt फंक्शन हम यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। exp फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ओके। इसके अलावा यहाँ पे फैब्स फंक्शन को हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। फ्लोर फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे किसी भी गिवन नंबर की फ्लोर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जनरली फ्लोर वैल्यू का मीनिंग होता है कि कोई भी जो नंबर हमने इनपुट किया है फ्लोर फंक्शन उसका नियरेस्ट लोअर इंटीजर कैलकुलेट करके देगा। इसके अलावा लॉग फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। लॉग फंक्शन को हम ई बेस एक्सपोनेंशियल बेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेस 2 के लिए और बेस 10 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा पावर फंक्शन यहाँ पे 3 टू द पावर 4 इस तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जनरली साइन फंक्शन, कोस फंक्शन और टेन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर डिस्क्राइब्ड है, डिफाइंड है, जिनको कि हम मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो आप भी इस तरह की एक फ़ाइल बना सकते हैं जिसके अंदर सारे फंक्शंस को एक ही फ़ाइल में आप टाइप कर लीजिए, सेव कीजिए उस फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ में और उसको एग्जीक्यूट करके देखिए कि क्या आउटपुट होगा। इससे सारे जो मैथ फंक्शंस है वो आपको लर्न भी हो जाएंगे मैथ मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस है, और आप उसका आउटपुट भी चेक करके देख पाओगे। तो this video was only about math functions, math module in Python programming language. Okay, thank you. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.